लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर काफी रोचक हो गया है क्योंकि आखिरी दौर की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के नेता रहे नारद राय ने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि वो सपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बना दिया और यहां से बीजेपी ने नीरज शेखर को मैदान में उतार दिया। नीरज शेखर भूतपूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट पर वीरेंद्र सिंह मस्त ने जीत हासिल की थी। वहीं बसपा ने इस सीट से लल्लन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिससे बलिया में लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। बलिया लोकसभा सीट में बैरिया, फेफना, मोहम्मदाबाद, बलिया नगर और जहूराबाद विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से 3 पर सपा, 1 पर बीजेपी और 1 पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। सपा ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के ब्राह्मण वोटर्स में सेध लगाने की कोशिश की थी। वहीं बसपा ने लल्लन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाकर क्षत्रिय वोटों में विभाजन की कोशिश की थी। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर नारद राय के बीजेपी के साथ जाने से असर क्या पड़ेगा। और सोमवार को एक जनसभा में नारद राय ने कहा था कि मन से मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरे खिलाफ साजिश होती रही, अगर नेताजी होते तो ऐसा ना होता। मुलायम सिंह यादव के संदर्भ में वो ये बात कह रहे थे। आपको बता दें कि अपने समर्थन के लिए या अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद नारद राय ने बीजेपी को जिताने की भी अपील की। नारद राय भूमिहार समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। भूमिहार समाज पूर्वांचल की कई सीटों पर अपनी पैठ रखता है, जिससे बीजेपी को फायदा होता हुआ फिलहाल तो नजर आता है, क्योंकि सपा ने यहां से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला हुआ है। लेकिन नारद के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान से मामला थोड़ा सा पेचीदा लगता है। बसपा ने भी सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा ने बलिया से लल्लन सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक और बसपा ने अपने उम्मीदवार के सहारे सपा के परंपरागत यादव वोटर्स में सेंधमारी की है और दूसरी ओर 20 साल पुराने आजमाए गए अपने फॉर्मूले से इतिहास बनाने की कवायद की है। बसपा की नज़र दलित, मुस्लिम और यादव बिरादरी को अपने पाले में करने की है और बलिया संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में बसपा का फॉर्मूला सपा की मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में सपा के लिए यहां पर दोहरी चुनौती नजर आती है। 3 तरफ से नदियों से घिरे बगावती तेवर वाले बलिया में चुनाव काफी रोचक है। यहाँ चुनावी चर्चा में मुद्दे भी छाए रहे। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर यहाँ लोग मुखर नजर आए, लेकिन जब वोटिंग की बात आई, धीरे धीरे हार जीत का गणित जातीय गोलबंदी पर आकर टिक गया। चुनाव में वैश्यों के साथ छोटी जातियों और बसपा के कोर वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकते हैं। वैश्य वोटर्स यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं। बलिया में 15% के आसपास ब्राह्मण हैं, 15 ही अनुसूचित जाति, 13 या 14% के आसपास राजपूत आते हैं, 12.5 कहा जाता है कि यादव प्रतिशत वोट यहां मिल सकते हैं, 9% के आसपास भूमिहार हैं और 7-8% के आसपास यहां मुस्लिम वोटर्स दिखाई पड़ते हैं। अब राजभर मतदाता भी यहां पर 5% के आसपास के हैं। 4 जून को पता चलेगा कि यहां के वोटर्स ने किस पर भरोसा दिखाया और किसका दाव वाकई में किस पर भारी पड़ा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।